टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आप लोग पढ़ रहे थे। आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड भी पढ़ लिया, आप लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ लिया। आज हम डिस्कस करेंगे एक और बॉन्डिंग है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी हम कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा, है तो ये कोवलेंट बॉन्ड ही, लेकिन एक फर्क है। वो फर्क ये है कि इस बॉन्डिंग में एक्चुअली जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो डोनेटेड होगा बाय वन एटम ओनली, यानी एक एटम ही सिर्फ दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, उसके साथ शेयर कर रहा है, ये याद रखिएगा। तो जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है such type of bond, such type of covalent bond, acid covalent bond की टाइप है जिसमें in which pair of electron, अच्छा ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर is donated, दिया जाएगा by one atom only, एक ही एटम जो है वो उसे देगा। सिर्फ एक एटम, एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। ठीक हो गया? अच्छा, जब हम बात करते हैं इसकी, तो यहां पर ये याद रखिएगा कि जो एटम, इसके अंदर एक एटम है आपके पास डोनर, और डोनर वो होगा जो डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एटम ऑब्वियसली उसे एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो वो है जी एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर जो होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, जब हम बात करते हैं इट इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, इसके अंदर याद रखिएगा जो एटम डोनेट कर रहा है, जिसे हमने डोनर कहा, तो लाजमी तौर पे उसके पास लोन पेयर होने चाहिए। लोन पेयर आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा होने चाहिए, ठीक है। और जो एक्सेप्ट करेगा उसका शेल जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। अगर उसका शेल एम्प्टी है तो तभी जाके उसको जरूरत पड़ेगी ना, उसका शेल एम्प्टी है, खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो तभी वो फिर अप्रोच करेगा और उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हम एग्जांपल से इसे देखते हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे क्लियर होगा ये। अच्छा जी, एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल जी हम करते हैं हाइड्रोक्सोनियम आयन H3O। अच्छा जी, ये आपके पास एक पॉजिटिव आयन है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई याद रखिए। जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसकी फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से हुई, और वो कैसे हुई? इसमें H2O का स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था। जो आपके पास H2O है वो बेसिकली क्या है? दो हाइड्रोजन, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो हाइड्रोजन है, वो एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर किसका? पानी का। पानी तो आपके पास वजूद में आ गया, लेकिन अगर आप नोट करें तो ऑक्सीजन जो है आपके पास एटम, इसके पास एक दो लोन पेयर है, एक ये और एक ये। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? दो। अब इसको अप्रोच करेगा ये एक प्रोटॉन, और ये वो प्रोटॉन होते हैं जो आमतौर पर एसिड्स थे एक्वस सॉल्यूशन में, ये याद रखिएगा, ये आपको मिलेंगे। इसने अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया होता है, क्लोरीन को दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए ये HCl है। तो इन एक्वस सॉल्यूशन
जो HCl है इसने अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन पे चार्ज आ गया नेगेटिव और इस पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो ये एक पॉजिटिव प्रोटॉन है बस, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन है, और अगर वो भी उसने लूज करके दे दिया क्लोरीन को तो इसका मतलब है उसके पास तो एक प्रोटॉन ही है। तो आप कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये है एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं और एक प्रोटॉन भी कह सकते हैं। अब इसका जो शेल है वो एम्प्टी, उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है इस वक्त, यानी इट्स मीन कि उसके पहले शेल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकता है। तो ये अप्रोच करता है वाटर को, और वाटर में ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है वो एक लॉन पेयर इस प्रोटॉन को मिल जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, जो आपके पास स्ट्रक्चर है H3O, ये स्ट्रक्चर आपके पास फॉर्म होगा, बन जाएगा, ये याद रखें। अब ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं? 3। ये जो मैंने एरो शो किया है वो ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है। इज इट क्लियर? और ये स्ट्रक्चर जो है ये है H3O पॉजिटिव आयन, और इसमें क्या हुई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली ऑक्सीजन ने ना 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग कर ली है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग आप कह सकते हैं। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रही है और इधर ऑलरेडी कोवलेंट बॉन्ड पहले से ही मौजूद थी। तो ये आपके पास जो आयन की फॉर्मेशन हुई इट इज ड्यू टू डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के एक एटम ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया दूसरे एटम को या आयन को। ठीक हो गया? अच्छा जी, हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे अब हम एग्जांपल देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड की। ये अमोनियम क्लोराइड कैसे वजूद में आता है? हमने पढ़ा हुआ है NH4Cl। ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे क्रिएट होता है? देखो ये है आपके पास अमोनियम और ये है क्लोराइड। ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से ही आपके पास स्ट्रक्चर सामने आएगा। अच्छा जी, कैसे? सबसे पहले तो हम देखते हैं इस केस के अंदर जो अमोनियम है वो कैसे बना। नाइट्रोजन के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 3 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड करेगा। ये देखिए जी, 3 हाइड्रोजन के साथ हो गई क्या? कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, मैं पेयर इधर कर देता हूं ताकि आसानी हो समझने। तो ये जी आपके पास हो गया 3 कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रही है। ये तो अमोनिया हो गया ना, एक आपके पास गैस स्टेबल स्ट्रक्चर है, अमोनिया मॉलिक्यूल NH3। अब इसको अप्रोच करेगा कौन? HCl। अब एक्वस सॉल्यूशन में याद रखिएगा जो HCl है वही हुआ जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? क्लोरीन को। तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस H पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यानी ये प्रोटॉन है, ये अप्रोच करेगा। जब ये प्रोटॉन अप्रोच करेगा किसको? नाइट्रोजन को, सिर्फ एक एटम को अमोनिया के, तो इसके पास ये है एक लॉन पेयर, ये इसको दे देगा। अंडरस्टैंड? तो जब ये इसे लॉन पेयर दे देगा, ये याद रखिएगा, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा वो क्या होगा? ये NH4 स्ट्रक्चर, अमोनियम पॉजिटिव आयन, ये बन गया। अब यहां पर जो 4th वन में बॉन्डिंग शो कर रहा हूं वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और ये याद रखिएगा इसके ऊपर थ्रू आउट जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव। ये है आपके पास क्या? अमोनियम पॉजिटिव, NH4 हो गया, ये NH4 हो गया। और इसके साथ क्या है? Cl नेगेटिव है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी NH4Cl का स्ट्रक्चर हमारे पास सामने आ गया। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो हमें कहां पर दिख रही है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमें नजर आ रही है नाइट्रोजन में और इस प्रोटॉन में। तो नाइट्रोजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इसको हम क्या कहेंगे? डोनर। और इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेप्टर।
ये है जी आपके पास एक्सेप्टर है। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक प्रोडक्ट है जिसको आप अडक्ट भी कह सकते हैं। दैट प्रोडक्ट इज बेसिकली कॉल्ड अडक्ट। तो याद रखिएगा जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि कोई एक एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दूसरे रिक्वायर्ड एटम आइंस या वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अंडरस्टैंड। अब इस केस के अंदर ये हुआ कि जो HCl था उसमें मौजूद H वो खुद को प्रोटॉन में तब्दील कर देता है और उस प्रोटॉन को जरूरत होती है किसकी, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। नाइट्रोजन के पास ये लॉन पेयर था तो नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर दे दिया किसे, हाइड्रोजन प्रोटॉन को। तो यहाँ पर हमें नजर आ रही है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एरो साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि नाइट्रोजन डोनर है और हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। जिसकी तरफ हेड होगा वो एक्सेप्टर होगा, याद रखिएगा। ठीक है जी, ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड ही है आपके पास।